नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। दोस्तों, आज से हम एमसीक्यू की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टॉप 20 स्टैटिक जीके के प्रश्न होंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, रेलवे टेक्नीशियन, आरपीएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा, ये जो सीरीज़ है ये तो चलती रहेगी, और इसके साथ साथ जो हमारा पॉलिटी है वो साथ साथ चलता रहेगा। पॉलिटी मैं आपको 10-15 दिन में ख़त्म कर दूंगा, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, फिर हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, फिर साइंस के भी क्वेश्चन मैं पैरेलली लाते रहूँगा दोस्तों। इसलिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न, तो दोस्तों हाँ, प्रश्न के लिए मैं आपको 3 सेकंड दूंगा। अगर आपको प्रश्न का जवाब आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी को भिखारी के भेष में महात्मा किसने कहा था? चलिए बताइए दोस्तों। चलिए ठीक है, अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बताता हूँ कि महात्मा जी को भिखारी के भेष में महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। कौन सी इसी गर्म जलधारा है, कौन सा जो स्ट्रीम है वो गर्म है? हॉट स्ट्रीम कौन सा है दोस्तों? हाँ दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, गर्म जलधारा ये और ठंडी जलधारा में अंतर क्या होता है। जैसे कि ये है दोस्तों, ये इक्वेटर, इक्वेटर से जो बहाव जो पानी का होता है, अगर पोल के साइड में हो तो उसे क्या कहते हैं? गर्म जलधारा कहते हैं दोस्तों। और अगर पोल से अगर इक्वेटर की तरफ अगर किसी भी स्ट्रीम का या पानी का बहाव हो तो उसे ठंडी जलधारा कहते हैं दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों कि जो गर्म जलधारा है वो है ये दोस्तों, ये गर्म जलधारा है, और ये सब ठंडी हैं दोस्तों। हमबोल्ट ठंडी जलधारा है, कैनरी भी ठंडा है, और लेब्राडोर भी ठंडा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों, ये तो पूछने का जरूरत भी नहीं था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, पहले थे जो हमारे वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना। हाँ दोस्तों, ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों, मैंने एक एक प्रीवियस ईयर का जितना भी जनरल्स के एग्ज़ाम है, बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, जो भी प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों को मैंने दोस्तों टॉप 20 में रखा। तो जो प्रश्न पहले आ चुके हैं, इससे आपको अंदाज़ा मिल सके कि हाँ ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं। और बहुत सारे प्रश्न जो है दोस्तों रिपीट भी होंगे, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो नए भी हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिस होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या था दोस्तों कि प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो प्रेस ऑफ इंडिया नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक गलती हो गई हमसे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी दोस्तों? 20 अगस्त 1947 को दोस्तों। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 अगस्त 1947 को दोस्तों। ये दोस्तों एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलिए, इंडियन लीग की स्थापना किसने की? इंडियन लीग की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ये भी बहुत सा आसान सा प्रश्न था दोस्तों। आसान नहीं बोलेंगे, मॉडरेट प्रश्न था। इसका जो प्रयोग किया था दोस्तों वो शिशिर कुमार घोष ने दोस्तों। इंडियन लीग का किसने स्थापना किया था? तो वो शिशिर कुमार घोष ने किया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है। बहुत सारे जन को आता होगा, बहुत सारे जन को नहीं आता होगा। जिनको आता है वो कमेंट में लिखें। तो चलिए दोस्तों मैं ही बता देता हूँ। अंडमान वुड पिजन। जो अंडमान वुड पिजन है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी है दोस्तों। चलिए आते हैं 7वें प्रश्न पे। तो ये पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आया हुआ है, बता दूं, ये आरपीएफ में आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था एक 1.5-2 साल पहले। उसमें ये प्रश्न आया था दोस्तों कि पद्म पुरस्कार पाने वाली
ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है दोस्तों? तो ये प्रश्न भी आया हुआ है दोस्तों। तो चलिए बताता हूँ दोस्तों, ये जो हमारी नर्तकी नटराज हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं दोस्तों, ट्रांसजेंडर हैं। बहुत सारी ट्रांसजेंडर औरतों के लिए ये एक इंस्पिरेशन है दोस्तों। तो नर्तकी नटराज जो हैं दोस्तों, वो पद्म पुरस्कार पहली पद्म पुरस्कार पाने वाली ट्रांसजेंडर हैं दोस्तों। हाँ, तो 8वां प्रश्न है दोस्तों, मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क देखिए तो सब में तमिलनाडु में तो है ही, तमिलनाडु में है ही, लेकिन किस जिले में है ये आपको बताना है। मधुमलाई तो आपको आंसर में ही दिया हुआ है कि तमिलनाडु है। तो दोस्तों ये भी बहुत थोड़ा सा कर दिया, क्योंकि अगर ऐसे स्टेट पूछता तब तो सब बता देता कि मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। लेकिन अब दोस्तों इसे ऐसे करने, ये जिला पूछ देने से थोड़ा टफ हो गया। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ कि नीलगिरी जिला में, ये जो हमारा नीलगिरी जिला है, जहाँ पे हमारे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं, जिसे नीलगिरी पर्वत भी कहते हैं, वहाँ पे दोस्तों ये मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, नीलगिरी जिला में दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है? तो दोस्तों ये कोई पूछने की बात भी नहीं है, धौलावीरा दोस्तों। एक और थी लोथल, जो कि ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह हुआ करता था, धौलावीरा और लोथल दोनों कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा में, और कालीबंगा राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों, इससे एक प्रश्न से आपके 5 प्रश्न हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही नॉर्मल है, सब याद ही कर लिया होगा कि 8,611 मीटर है, और हमारा जो माउंट एवरेस्ट है 8,848 है दोस्तों, हो गया है दोस्तों। और 0.26 ऐसे करके हमारा जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 में है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ला नहीं दोस्तों, यहाँ पे का है, का 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था? तो दोस्तों ये हमारे पंचवर्षीय योजना से प्रश्न है, जो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जो लोग पंचवर्षीय योजना पढ़े होंगे उनके दिमाग में आ ही गया होगा कि कौन सा है। तो हाँ, हैंडलूम दोस्तों, हैंडलूम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 पे। तो CISF की स्थापना कब हुई? हाँ दोस्तों, ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ये स्थापना BSF का स्थापना, CISF का स्थापना, ITBP का स्थापना, और क्या बोलते हैं CISF का स्थापना, ये हमेशा प्रश्न में आता ही रहता है दोस्तों। जब मैं ये टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने बहुत सारे प्रश्नों में देखा था कि CRPF की स्थापना BSF की स्थापना पूछे गए थे, RPF की स्थापना पूछे गए थे। तो दोस्तों इससे हमेशा प्रश्न बनता ही है दोस्तों। तो CRPF की स्थापना बहुत ही सरल है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। ये 1969 में दोस्तों, 1969 में हुआ था हमारे CISF का स्थापना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 में, कौन से देश के एक से अधिक समय जोन है? तो दोस्तों इसमें कोई सोचने वाला भी बात नहीं है दोस्तों। अर्जेंटीना है जो ऐसे लंबा है दोस्तों, तो अर्जेंटीना का एक ही टाइम जोन होगा क्योंकि इसकी चौड़ाई नहीं है। भारत का भी हम लोग जानते हैं एक ही टाइम जोन है जो इलाहाबाद से गुजरती है। चीन का भी एक ही दोस्तों, क्योंकि उसका जो पश्चिमी इलाका है पहाड़ों से भरा हुआ है, जितना भी पॉपुलेशन है दोस्तों उसके ईस्ट में है, तो वो भी एक ही टाइम जोन अपना रखा है दोस्तों। लेकिन USA है दोस्तों, वो अलास्का से लेकर के इधर क्या अल्टलांटिक महासागर तक जुड़ा, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे टाइम जोन है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो गया? USA। एक से अधिक टाइम जोन किसके हैं दोस्तों? USA के दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 पे, ईरान का पूर्व नाम क्या था? ये पूछने की बात भी नहीं है, ईरान का पूर्व नाम पर्सिया था। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। हाँ, ये साइंस से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। देखिए, टेरेलिन किसका प्रकार है दोस्तों? नायलॉन का, एक्रेलिक का, पॉलिस्टर का, रायोन का, किसका प्रकार है दोस्तों? चलिए बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो टेरेलिन है, ये टेरेलिन हमारे पॉलिस्टर का प्रकार है दोस्तों। किसका प्रकार है दोस्तों? पॉलिस्टर का।
चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और ये बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। मैंने टाइगर रिजर्व पे एक वीडियो भी बनाया है जिसमें बताया कि टोटल 54 टाइगर रिजर्व हैं हमारे भारत में, और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या ये 3126 करके या कुछ 3167 बाघ हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में है। वो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे। वो आप टाइगर रिजर्व के बारे में अगर पर जानना चाहते होंगे तो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 4 मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि कभी पहले आंध्र प्रदेश जो था उसकी राजधानी हैदराबाद होती थी, तो लोग अगर इसमें ऑप्शन में आंध्र प्रदेश होता तो आंध्र प्रदेश मारते, लेकिन नहीं दोस्तों। अब जो है ये 4 मीनार जो है हैदराबाद में है, हैदराबाद में। और हैदराबाद अब किसकी राजधानी हो गई है? तो वो तेलंगाना की राजधानी हो गई है। तो 4 मीनार अब पूछिए किस स्टेट में स्थित है, तो वो तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। त्योहार, एक त्योहार है, त्योहार मी डैम मी फी, किस राज्य के ताई अहोम समुदायों द्वारा मनाया जाता है? अहोम समुदाय कहाँ है दोस्तों? सब जानते हैं दोस्तों, असम में। ये जो त्योहार है मी डैम मी फी, ये जो ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है दोस्तों। ये प्रश्न इसलिए मैंने डाला है दोस्तों क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न मैंने ये प्रश्न एनटीपीसी का था दोस्तों, ये एनटीपीसी में ये प्रश्न आया हुआ था, इसलिए ये प्रश्न मैंने डाला दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों पूछने की बात नहीं है, जिला से सड़क है तो उसका रख रखाव जिला परिषद ही करेगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे और आखिरी प्रश्न पे बढ़ते हैं। लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं, शैवाल जो हैं एल्गी जो हैं कहाँ पाए जाते हैं आमतौर पर? लाल शैवाल जो है आमतौर पर पाए जाते हैं महासागरों में। चलिए दोस्तों, आज का टॉप 20 क्विज यहीं पे ख़त्म हुआ, और मैं हर दिन ये टॉप 20 लाऊंगा दोस्तों। और ये मैं आपको ये टॉप 20 ला के मैं 2000 से 3000 क्वेश्चन इतने करवा दूंगा कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे कम भी दोस्तों अगर जीके जीएस में दोस्तों तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन जरूर लड़ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल ये वीडियो लाऊंगा, और पॉलिटी का वीडियो भी आज मैं डालूंगा दोस्तों। प्रियम्बल और मूल अधिकार का वीडियो डालूंगा, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, रैप अप कर रहा हूँ दोस्तों, चलिए बाय।